जय हिंद दोस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो एक बेटा या बेटी के लिए पिता का क्या अहमियत है, किस प्रकार से पिता अपने बेटा या बेटी के लिए एक सपना सजाती है जब से वे जन्म लेता है और जब तक वे कोई कामयाबी पे नहीं पहुंच जाए, किस प्रकार से पिता का सपना रहता है। चलिए दोस्त, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो नहीं देखना है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ना तो हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं और ना ही कोई हम स्टडी का वीडियो बना रहे हैं जो आप बीच से छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि ये एक जिंदगी का हिस्सा है जो आपके साथ भी घटने वाला है और घटेगा भी। चलिए दोस्त, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, एक पिता का जो तभी से सपना होता है वे सपना धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जो आखिर में हमारा बेटा बड़ा होगा या बेटी बड़ा होगी तो किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से रहेगा, या किस किस तरह से वे अपना जो है ग्रोथ करेगा और एक कामयाबी तक पहुंचेगी। देखिए दोस्त, जब हम छोटा रहते हैं तब से जब हम थोड़ा थोड़ा बड़ा जब यानी उम्र जब बढ़ते जाता है, यानी हमारा उम्र जब बढ़ेगा और हम जब बड़ा होते जाते हैं तो पिता का सपना भी बड़ा होते जाता है। इसलिए दोस्त, आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे जो मम्मी जो है कभी भी अपने बेटा या बेटी को गोद में बैठाती है, यानी कमर पे बैठाती है, और पापा जो है जब भी अपने बेटा या बेटी को बैठाता है तो कंधा पे बैठाता है, ताकि इनसे यह सीख, यानी ये ऐसा नहीं है जो उनके मजे के लिए, भले ही वे पिता नहीं जानता है जो आखिर में हम क्यों बैठाए, लेकिन एक रीजन है। जब भी वे कंधे पे बैठाता है तो उनका रीजन ये रहता है जो हम जहां तक देख रहे हैं उनसे कई गुना ऊंचाई तक मेरा बेटा या बेटी देखे। इसलिए दोस्त देखिए, जब हम छोटे रहते हैं, कभी जब पिता के साथ ट्रैवल करने के लिए जाते हैं यानी घूमने के लिए जाते हैं, तो बार बार एक बच्चा जो है अपने पिता के लिए यानी पिता से पूछता है जो पापा ये क्या है, क्योंकि वे बच्चा रहता है और पता नहीं रहता। पिता बार बार जवाब देता है जो बेटा ये है या बेटी वे है। देखिए, जब हम इसी प्रकार से जब थोड़ा बड़ा होते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तो पिता पूछता है बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, या बेटी तू बड़ी होके क्या बनोगी। तो बेटा या बेटी जवाब देता है जो पापा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, या पुलिस बनना चाहते हैं। कई इस प्रकार से जवाब आता है। वही बेटा जब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है तो पापा बार बार पूछता है जो बेटा तू पढ़ाई करके क्या बनोगे, तो बेटा का जवाब वही आता है जो पापा हम डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे, या कई ऐसी चीज होता है जैसे मैं पुलिस बनूंगा या डीएम बनूंगा। हर एक सपना को बेटा भी सजाता है और पापा भी सजाता है। पापा उस अनुसार से जो है बेटा को मेहनत करवाना स्टार्ट करता है जो हमारा बेटा पढ़ लिख के ऐसी कामयाबी तक जरूर पहुंचे, और पापा मेहनत करना स्टार्ट करता है उन बेटा के लिए। लेकिन वही बेटा जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है, जब 12 या 13 साल का होता है, तो तब पूछता है पापा जो बेटा अब क्या बनोगे, पढ़ लिख के तू क्या बनोगे। तो फिर बेटा का जो सवाल रहता है या बेटी की सवाल रहती है क्वेश्चन जो हम पापा हम जो है वही बनेंगे जो हम बोले, हम डीएम बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे, यानी जो सपना रहता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब 15 या 16 का आता है, जब वे 10th का एग्जाम दे देता है, तब पापा पूछता है जो अब बेटा अब जिंदगी में क्या करोगे। तब एक बेटी या बेटा बोलता है पापा अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद ना पता चलेगा जो हम क्या करेंगे। वही बेटा बेटी जब अपना मेहनत स्टार्ट करता है, ऐसा बात नहीं है पापा का सपना अभी भी पूरा यानी टूटा नहीं है। वे हर पल हर दिन जो है सपना सजा के रखता है जो हमारा बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर एक दिन बनेगा। लेकिन वही बेटा जब धीरे धीरे करके जब 10th पास होता है, 10th करने के बाद जब 12th पास होता है, तो 12th पास होने के बाद वही बेटा से जब पापा पूछता है जो अब बेटा अब क्या बनोगे। जब जो है 10th की जब रिजल्ट आने की बात होती है, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में बहुत अच्छा अगर लगता है तो एक पिता को जो है खुशी बढ़ती है जो आखिर में हम जो आज इतने दिन से मेहनत किए हैं, आखिर में हमारा बेटा या बेटी मेहनत की रंग ला रही है। उसी प्रकार से जब आप जब हैं 12th जब क्रॉस कर जाते हैं, अब आपसे थोड़ा क्वेश्चन कम पूछा जाता है जो अब बेटा क्या बनोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके पिता का यानी ऐसा बात नहीं है जो पिता सपना नहीं देख रहा है, अभी भी देख रहा है जो आज नहीं तो कल मेरा बेटा जो है उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जो वे चाहता है या जो हम चाहते हैं। लेकिन अब क्या होता है जब और भटकते भटकते वही पिता जो है तो पर भी सपना सजाना नहीं भूलता है, हर दिन सपना सजाता है। लेकिन अब पिता को भी डर होने लगता है जो आखिर में इनसे हम सवाल करें तो करे कैसे,
सवाल का सही जवाब देगा या नहीं देगा। इसलिए जो है पिता पिता ऐसा बात नहीं है, हर दिन सपना सजाते जाता है, लेकिन एक बेटा और बेटी की अहमियत घट जाती है, क्योंकि वे ये नहीं सोचता है जो आखिर में हम क्या पिताजी से बोले थे और क्या हम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके पढ़ाई से उनका प्रति या जो भी चीज यानी जो भी सपना दिखाया था अपने माँ बाप को, उन सपनों से भटक जाता है। और ऐसा बात नहीं है, माँ बाप का अभी भी सपना नहीं टूटा है। वे हर दिन सपना सजा के रखता है जो आज नहीं तो कल मेरी बेटा या बेटी कामयाबी तक पहुंचेगी। वही बेटा जब कुछ अच्छा करता है तो पिता को क्या उत्साह जगती है, वे पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि ये दुनिया किसी का नहीं होता है दोस्त, दुनिया में आपको जो है कभी कोई सही रास्ता नहीं दिखाएगा, बट आप अगर गलत रास्ता अगर चुनते हैं तो हर कोई गलत डायरेक्शन पे भेजेगा। लेकिन पिता ही एक ऐसा होता है जो लाख गलती करने के बावजूद भी आपसे एक सपना लगाए रहता है जो हमारा बेटा आज नहीं तो कल मेरा नाम करेगा। इसलिए दोस्त देखिए, जब उम्र जब बढ़ता है, जब हम 17 या 18 का हो जाते हैं, तो वही पिता अब हमसे जो है जो पहले क्वेश्चन करता था वे क्वेश्चन करना बंद कर देता है, जो बेटा तुम क्या करोगे। अब पिता को जो है डर होने लगता है, जो आखिर में हम इनसे पूछ दिए जो बेटा तुम क्या करोगे, तो वही बेटा का जवाब आता है जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उनसे क्या मतलब है। देखिए दोस्त, इस प्रकार से हमारी समाज चलती है। और एक सपना जो है किस प्रकार से टूटता है पिता का। बेटा जब पापा को ये जवाब देता है तो पर भी पापा का अभी भी मनोबल गिरा नहीं है, वे भी सोचता है आखिर में बच्चा है, ये आगे चल के सुधार आ जाएगी। लेकिन वही जब धीरे धीरे करके जब गलत रास्तों पे जाने लगता है तो पिता बोलता है जो बेटा तू गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन वे बेटा या बेटी को समझ नहीं आता है जो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो पर भी अभी भी पापा का सपना नहीं टूटता है। वे सोचते रहता है जो आज नहीं तो कल मेरा बेटा कामयाब जरूर होगा और दिखाएगा जो क्या गलती किया है और वे करके दिखाएगा। इसलिए दोस्त, जब यानी अब जो है ना थोड़ा उम्र बढ़ते जाता है, जब 18-19 क्रॉस करते हैं तो वही पिता सवाल पूछना बंद कर देता है जो बेटा तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। लेकिन अभी भी पिता की सपना टूटती नहीं है, वे कहता है जो आज नहीं तो कल सुधार आएगी। लेकिन वही बेटा धीरे धीरे करके जब तो होता है क्या, जब उम्र जब बढ़ने लगता है तो पिता भी आपसे यानी क्वेश्चन कम करने लगेगा। अब ऐसा बात नहीं है, हर गलती के बारे में आपके पिताजी जानता है जो कहाँ पर मेरा बेटा गलती कर रहा है या बेटी गलती कर रही है, बट आपसे डर के कारण नहीं बताता है जो क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत रास्ते पे रहते हैं, तो पर भी वे चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप अब खुद बड़े हो गए हैं। और पापा को भी डर रहता है जो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर उल्टा अगर कोई ऐसा जवाब दे जो हमारे दिल को ठेस पहुंचे। जब सपना आप पूरा नहीं कर पाते हैं, आपकी शादी विवाह कर दी जाती है, तो पर भी पापा का अभी भी सपना नहीं टूटता है। वे भी सोचता है आज नहीं तो कल मेरा बेटा कार्य करेगा। वही पिता सपना देखते देखते जब जब इन संसार से चले जाते हैं, जब आपकी जिम्मेदारी आती है, जब आप पापा बनते हैं, जब आपका बेटा बेटी होता है और आपको इस प्रकार से यानी सपना जब आपका टूटता है, तब अहमियत आती है जो आखिर में क्या पापा थे जिंदगी के लिए, क्यों पापा कितना इम्पोर्टेंट था। जब आप जब तक नहीं आइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जो पापा क्या है और क्या कहना चाहते थे हमको। इसलिए दोस्त, कभी भी जो है जो माँ बाप को सपना दिखाए हैं उन सपना पे अटल रहिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल जरूर मेहनत का, कहता है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। दोस्त, जी जान से मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती है, ये सब बोलता है और सुने भी होंगे। इसलिए कभी भी दोस्त जो है ना माँ बाप की सपना को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तो आप, ऐसा बात नहीं है, आपको जब अनुभव होगा ना, जब आपकी बेटा बेटी जब सपना तोड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा जो आखिर में हमारे जो पापा या थे उनके साथ क्या गुजरा था, किस प्रकार से सपना सजाई हुई थी और किस प्रकार से आप उनका सपना तोड़े। जब बेटा बेटी जब सपना तोड़ेगा तब आपको अनुभव होगा और आप उस समय भी चाह कर भी नहीं कुछ कर पाइएगा, क्योंकि आपको माफी भी मांगने के लिए आपके साथ आपके पापा नहीं होंगे। इसलिए दोस्त, कभी भी माँ बाप की सपना नहीं तोड़ना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से काम कीजिए और मेहनत कीजिए, जरूर एक दिन सफल होंगे। भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, इसलिए मेहनत जारी रखिए, जो होगा देखा जाएगा। और माँ बाप की हर एक सपना को पूरा करना है जो आप उनको बचपन में यानी दिए थे, क्योंकि धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो हमारा सपना भूल जाते हैं जो आखिर में हम क्या कहे थे। आप अभी इस वीडियो से याद कीजिए जो आखिर में क्या क्या आप सपना दिखाए थे एक माँ बाप को और क्या
आप करना चाहते हैं और उन सपना को पूरा करके दीजिए, कुछ करके दिखाया है। इसलिए दोस्त मेहनत जारी रखिए। हमारा यही वीडियो से आप लोगों को एक पिता के दुख दर्द जो क्या होता है वह हम समझाने का कोशिश किए, लेकिन बट हम जानते हैं जो उतनी अच्छी ढंग से नहीं समझा पाए, क्योंकि ना तो हम अभी बेटा की जिम्मेदारी यानी हम भी तो अभी एक बेटा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है जो हमारा जो है सबसे यानी सब चीज जान के और आपको हम ऐसा कर रहे हैं, हम भी एक अनुभव करके आप लोगों को बता रहे हैं जो ऐसा होता है। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो नए कंटेंट लाए तो वे आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद।